रानी रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये रघुवंशियों की रीत चली आई है, प्राण क्यों ना चले जाए पर वचन नहीं टल सकता है। रानी तुम जो मांगोगी वही पाओगी, इतने पर भी यदि नहीं मानती हो तो रानी मैं राम की सौगंध खाकर के कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी वही पाओगी। अब राम की जब कसम खाई है राजा दशरथ ने, तो रानी को विश्वास हो गया कि राजा दशरथ से हम जो मांगेंगे वही पाएंगे। अब मेरे भैया रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगे हैं। कहा है महाराज अब हम जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। भैया आज रानी कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगने लगी है। कैसे वर मांगे हैं कि जाने डर लई है निठुराई, बड़ी मांगे पिया से, आए आए रे बड़ी मांगे पिया से। रानी कैकेयी ने वरदान मांगे महाराज दशरथ से। क्या कहा? जाने डर लई है निठुराई, बड़ी मांगे पिया से, आए आए रे बड़ी मांगे पिया से। कैकेयी ने कहा पहला वरदान सुनो महाराज। अरे भरत लाल को ले बुलवाई, भरत हाँ राज तिलक ए बहुत करीबाई, राज अरे सिंहासन बैठाई, बड़ी मांगे पिया से, आए आए रे बड़ी मांगे पिया से। पहला वरदान रानी ने मांगा मेरे पुत्र भरतलाल को बुलवाया जाए और राज तिलक किया जाए। दूसरा वरदान सुनो महाराज। अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस 14 बरस राम वनवासी, 14 अरे बन को देव पठाई, बड़ी मांगे पिया से, आए आए रे बड़ी मांगे पिया से। रानी कैकेयी ने वरदान मांगा है। पहला वरदान भरत के लिए राज्याभिषेक हो, राम के लिए तापस भेष विशेष उदासी, तपसी वाले भेष में 14 वर्षों के लिए राम को वनवास। दशरथ कहने लगे रानी क्या तुम बहक तो नहीं गई हो? तुम्हें तो राम भरत से भी ज्यादा प्यारा है, फिर भी 14 वर्षों का वनवास। रानी कैकेयी बोली हाँ महाराज 14 वर्षों का वनवास, वह भी तापस भेष विशेष उदासी। राजा दशरथ कहने लगे हे रानी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जवाब दिया है महाराज मैंने कहा ना राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखिए यहाँ कैकेयी को निंदनीय नहीं बल्कि वंदनीय कहना चाहिए, क्योंकि कैकेयी जानती है यदि राम का राज्याभिषेक हो गया, यदि राम राजा बन गए तो राक्षसों का उद्धार कौन करेगा। इसलिए कैकेयी ने कहा मन में विचार करके कि राम को बन जाना चाहिए। मेरे भक्तों महाराज दशरथ कहने लगे हे रानी
तुम्हारा इसमें क्या भला है? दशरथ जी ने कहा, रानी बिना राम के मैं जीवित भी नहीं रहूंगा, बिना राम के मैं कैसे रह पाऊंगा? और मुझे राम, हाय तुमने ये क्या मांगा? मेरे तो प्राण ही मांग लिए। रानी कोई दूसरा वरदान मांग लो। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, अगर आपने वरदान ये नहीं दिए संसार में आपका पेश होगा। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी मान जाओ। लेकिन आज महाराज दशरथ गमगीन अवस्था में रोकर बोले कि राम बिना है रानी और कैसे जिएंगे हमें, राम बिना है रानी। हे रानी, बिना राम के मैं कैसे रह पाऊंगा? रानी करी जाएगी राम बनने को, करी जाएंगे राम बनने को, तो प्राण चलेंगे हमें, रानी। और इसी बीच में हमारे भैया अनिल कुमार धुंधी नगला से 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। ओ जिज्जी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़े आओ। हाँ, पीछे वाली जिज्जिन को बैठी आंदे, आगे बढ़े आओ थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़े आओ। और कहना है इनके लिए, आज नंबर चढ़ियो अनिल कुमारी को 101 गज होंगे दया।
आइए महाराज, इधर रानी के कई जिस समय वरदान को मांगा है कि भरत के लिए राज्याभिषेक, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे रानी, ये 14 वर्षों का राम के लिए वनवास न मांगो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। रानी कहने लगी, सुनो राजन, हे राजन दशरथ, सुबेरा होते ही यदि राम वन के लिए नहीं जाएंगे तो आप निश्चय समझना कि मेरा मरना होगा। माताओं बहनों की सबसे बड़ी तो धमकी यही है, भैया लोग अगर कोई बात न माने तो वे बस एक ही धमकी दिए, ज्यादा करे तो हम मर जाए हैं, और जब मरवे की धमकी देते हैं तो भैया लोग फीके पड़ जाते हैं। तो याद रखना, वही बात रानी के कई ने कही कि हे राजन, अगर राम वन के लिए नहीं गए तो आप समझना कि निश्चय मेरा मरना होगा। अब तो राजा दशरथ मजबूर हो गए। रानी के कई से कहा है, हे रानी, अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है। और दशरथ को भी श्राप लगा हुआ था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्राप दिया था। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने ले गए थे, जल भरने के लिए गए तो राजा दशरथ ने बाण चला दिया था शब्द भेदी। जब श्रवण कुमार के जाकर लगा तो श्रवण कुमार के प्यासे माता पिता ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं दशरथ, इसी प्रकार तुम भी अपने प्राणों को त्यागोगे। आज वही समय आ गया है महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ जी पुत्र के वियोग में आज जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और महाराज दशरथ रोने लगे हैं, आंसू की धार बहने लगी है। भैया कि कैसे बर मांगी रानी समझ ही न आई, आई 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 मेरी मौत आई। हे रानी, कोई दूसरा वरदान मांग लो, मुझे लगता है अब मेरे प्राण चले जाएंगे। रानी महाराज दशरथ जी कहने लगे, रानी 14 वर्षों के लिए राम वनवास जाएंगे। नहीं नहीं रानी, कोई दूसरा वरदान मांग लो। आज महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े हैं। आज महाराज दशरथ के मुंह से सिर्फ राम ही राम निकल रहा है। इधर सारी रात व्याकुलता में व्यतीत हो गई। सवेरा होते ही रानी कैकेयी ने सुमंत को बुलाया, मंत्री सुमंत को, और कहा है कि जाओ राम को बुला कर लाओ। जब राम आए हैं तो राम जी ने जिस समय महाराज दशरथ जी को जमीन पर पड़ा देखा तो एकदम से पिता के पास में पहुंचे, चरण वंदन किया। कैकेयी भी खड़ी हुई थी।
कैकेयी माँ के भी पैरों को छुआ है और बुलाने लगे हैं, पिताजी बोलो ना, पिताजी बोलो ना। हेलो 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 बोले गोविंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ ने गमगीन अवस्था में राम के जब वचनों को सुना, हृदय टूट चुका है, राम से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। उसी समय राम जी